ये रंजन चाहे जिस लोक में भी अपनी सच्चाई छुपा रहा हो, हम पता लगा ही लेंगे। आज रात ही रंजन के सच से पर्दा उठा देंगे। हमें इतना काम है, हम अभी आते हैं। मुझे भी। तो शिव शक्ति साथ है तो तीनों लोग उनके साथ हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। पर अगर ये साथ ही ना रहे तो रंजन की सच्चाई से पर्दा हटे ना हटे, पर ये शिव शक्ति के लव स्टोरी का लाइफ सपोर्ट तो आज जरूर हटने वाला है। मॉम, कीर्तन, ऐसे कैसे अचानक से बोलती? तुम जान ले लेती मेरी। अरे मॉम, जान तो मेरी निकल रही। एक बात बताओ, हम यहाँ आए क्यों हैं? दम घुट रहा है मेरा। शिव शक्ति को साथ में देखता हूँ ना, मेरा खून खौलता है मॉम। हम यहाँ इसीलिए आए हैं और तुम यहाँ इसीलिए आए हो क्योंकि तुम मेरे ट्रम्प कार्ड, मेरे हुक्म का इक्का हमेशा मेरे साथ रहता है। हुक्म का इक्का मैं हूँ या ये बॉक्स? तुमसे कहा था ना मैंने कि बॉक्स के साथ रहना है। जाओ तो। लेकिन सुनो, जाओ, क्योंकि मुझे अपनी प्लानिंग करने दो। ये बॉक्स यहाँ है, मतलब पहला स्टेप कंप्लीट। तुम यहाँ हो, मतलब मेरा सेकंड स्टेप कंप्लीट। ये ढक्कन नंदू किधर है? नंदू किधर चला गया? अब नंदू मिलेगा तभी तो मेरा थर्ड स्टेप कंप्लीट होगा। मॉम, नंदू को तो मैं ढूंढ लूंगा, बट आप प्लीज मुझे बताइए कि इस बॉक्स में ऐसा क्या है? इस बॉक्स में बर्बादी है। शक्ति की बर्बादी, शिव शक्ति की बर्बादी और उसके पूरे परिवार की बर्बादी, सबकी बर्बादी। सुनो, उस कमरे में जो मिनरल वाटर बॉटल्स है ना, एक लेकर आओ ना, बहुत प्यास लग रही है। मॉम, लेकिन पानी तो यहाँ पर भी पड़ा है, ये पी लीजिए ना। कीर्तन, तुम चाहते हो कि इस घर का गंदा पानी पीऊं मैं? What's wrong with you? ओके। अब अच्छा सुनो ना, अपना फोन दो, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है। पर अभी तो आप अपना फोन यूज कर रही थी। पर अब नहीं करना है, दो। मॉम, आपकी बातें ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी बातें तो भगवान को भी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, इसलिए वो भी इनमें पढ़ने की हिम्मत नहीं करते। कीर्तन, ऐसा लग रहा है सारे बंधन तोड़कर तुम्हारे पास आ जाओ, लेकिन हमें पता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अब दिल को कैसे समझाए?
ये यहाँ क्या कर रहा था? हे भोलेनाथ, ये कैसी दुविधा है? अगर आपने फैसला कर ही लिया है कि हमारी शादी रंजन से ही होने वाली है, तो क्यों आप कीर्तन को बार बार हमारे सामने ला रहे हैं? क्यों हमारे साथ मजाक कर रहे हैं ऐसा? क्यों? मॉम, ये क्या था? आपको पता है कि रिमझिम उस कमरे में थी, आपने मुझे क्यों भेजा? तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक नहीं कर सकती? कम ऑन, मेरी मॉम मजाक नहीं करती है, सिर्फ साजिशें करती है। अब आप प्लीज मुझे बताएंगी कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है? चलो बता भी दिया, समझ तो पाओगे नहीं क्योंकि तुम्हारी IQ इतनी कम है। नंदू कहाँ है? अब आपको नंदू की क्या जरूरत है मॉम? अरे आज शिव को जो जहर पिलाना है, उसके लिए उसका चमचा नंदू ही तो मेरे काम आए। मॉम, आपकी बातें बस आप ही समझ सकते हैं। आप प्लीज मुझे मेरा फोन दीजिए। नहीं, मेरा काम अभी तक बाकी है। नंदू, मॉम मेरा फोन दे दीजिए। नंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो जवाब देना था दे दिया ना। जितनी खरी खोटी सुनानी थी दी को सुना दी। अब क्या करने आए हो? दी के लिए और मुश्किलें पैदा करने आए हो? मैं यहाँ सिर्फ अपने मॉम की कहने की वजह से आया हूँ। अगर मेरा बस चले ना तो इसी वक्त इस घर से क्या, इस शहर से दूर चला जाऊं मैं। मतलब हम समझे नहीं। अरे समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ कि मॉम के दिमाग में चल क्या रहा है। मंदिर आंटी कीर्तन को लेकर आई, चल क्या रहा है उनके दिमाग में? शक्ति, अभी आए। कब से बुला रहा हूं तुम्हें, चलो। थैंक गॉड, अगर ये बॉक्स शक्ति के हाथ लग जाता तो मॉम किसी और को मारने से पहले मुझे ही मार देती। है क्या इसमें? ये आवाज अभी देखता हूं। खबरदार, अगर इसे खोला ना तो माफी मांगने के लिए जिंदा नहीं बचोगी। मॉम लेकिन इसमें है क्या? कोई सांप वाप है क्या? इसमें सर्प नहीं, काल सर्प है। इसमें वो चीज है जो शिव को ये याद दिलाएगा कि वो अपने बीते हुए कल को अपने से काट नहीं सकता। उसे ऐसा लग रहा है ना कि उसने अपने से अलग काट के रख दिया है, और इस चीज की वजह से शिव को और सबको ये याद आएगा
कि आप अपने बीते हुए कल को अपने से काट नहीं सकते। अगर काट भी दो तो वो वापस उगने लगता है, बड़ा होता है और वहीं पे आके जुड़ता है जहां पहले हुआ करता था। आज शिव का कल सब पर ऐसे भारी पड़ेगा, ऐसे भारी पड़ेगा कि उसके आने वाले कल के बारे में लोग उम्मीद ही छोड़ देंगे। एक काम करते हैं, उसके घर पे चलते हैं जब वहां कोई ना हो सकता है वहां कोई क्लू मिल जाए। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर शिव, शायद पड़ोसियों से हमें कोई क्लू मिल जाए। देखिए ये रंजन, इसके कोई दोस्त नहीं है क्या? जब देखो अपने जीजा जी के साथ घूमता रहता है। ऐसे आदमी के कोई दोस्त हो सकते हैं क्या? इन दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये एक दूसरे की बातें ही पूरी नहीं करते, एक दूसरे को ही पूरा करते हैं। ठीक कह रही हो पद्मा। शिव को खुश देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसकी जिंदगी में कभी कोई दुख था ही नहीं। हाँ भैया, ऐसे लगता है घर के ऊपर कभी कोई बुरा साया आया ही नहीं। वैसे भाई साहब, इन दोनों को देखकर ऐसे नहीं लगता कि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर है? नहीं, हम भी यही सोच रहे थे मंदिरा। भाई साहब वैसे मेहंदी के बाद क्यों ना पंडित जी से इनके रिश्ते के बारे में बात किया जाए? क्या आइडिया मिसेस जी? ये इतना जो मुस्कुरा रही है, क्या चाल है जो छुपा रही है? क्यों पद्मा दीदी? हाँ, सही कहा ना मैंने? इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकते। हाँ हाँ। और इस डब्बे के साथ शिव शक्ति की बर्बादी की शुरुआत भी होगी। बस उम्मीद है कि पंडित जी मान जाएंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अरे पंडित जी लाइए, ये मैं कर दूंगा। डॉक्टर शिव, आप हर परेशानी में हमारा कितना साथ देते हैं। और ये परेशानी जो आपकी चाची जी और कीर्तन ने पैदा की है, इसे हमें अकेले निपटना होगा। पता नहीं क्यों आई है यहाँ, क्यों कीर्तन को लेकर आई है, और इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये हमें पता करना होगा। शर्मा के चली गई। पता है भाई साहब, ऐसा कहते हैं कि लड़कियां ऐसे तब शर्माती है जब उन्हें किसी से प्यार हो। अच्छा आप भी हमारे लिए ऐसे ही शर्माई थी ना मिसेस जी? और वैसे भी पंडित जी क्यों नहीं मानेंगे? हमारे शिव से अच्छा दामाद उन्हें कभी मिलेगा? ये बात तो ठीक है। शिव से याद आया, पद्मा दीदी, नंदू कहाँ है? नंदू?
आपको नंदू से क्या काम है? काम शिव का है तो नंदू से बेटर कौन करेगा? तुम देखती जाओ नंदू को मोहरा बनाकर आज शिव को कैसे बर्बाद करती हूँ। नंदू, न जाने इनके दिमाग में क्या चाल चल रही है। पहले इन्होंने हमें फंसाया, अब कहीं हमारे नंदू को तो नहीं फंसाएंगी। हमें नंदू को बताना पड़ेगा। बिजी आ रहा है नंदू। यही डर तो देखना चाहती थी मैं तेरी आंखों में। आज मेरे सारे दुश्मन यहाँ हैं। एक ही बार में सबका सफाया कर दूंगी। हो सकता है रंजन के घर वालों से कुछ पता चल जाए। डॉक्टर शिव, अगर रंजन गलत होगा तो उसके घर वाले हमें बताएंगे क्या? वाह, कभी कभी तुम भी इंटेलिजेंट बातें कर लेती हो। संगत का असर है। वैसे है कहाँ वो? अभी तक आया नहीं। लगता है मेरी मैचोनेस से डर गया वो। ये चौकीदार का तो मैं आज ऐसा गेम बजाऊंगा कि ये मुझसे डरेगा। गोली खाते ही बेहोश, फिर हर मुक्के का, हर रात का बदला लूंगा। तूने तो मुझे जिंदा छोड़ दिया, पर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज कोई कांड नहीं करना। जीजू, आज कांड करने की बारी मेरी है। आपको मेरी मदद करनी होगी। अरे, हम तुम्हारी मदद करेंगे तो हमारी मदद कौन करेगा? इतना मारता है कि हमारी 7 पुश्ते कमर और जोड़ों के दर्द के साथ पैदा होंगी। पकड़े गए ना तो ससुराल नहीं, सीधा बड़के ससुराल जाएंगे, जेल। ना बाबा ना, हमसे ना हो पाए। अब चाहे जेल जाना पड़े या फांसी पे चढ़ना पड़े, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा डॉक्टर। हेलो, आ गए तुम लोग? पता है ना क्या करना है? आज तो मैं तेरी सारी डॉक्टरी निकालूंगा बेटा। आइए आइए आइए, आगे आइए यार। कैसे हैं? कोई दिक्कत नहीं हुई? नमस्ते। अरे समधन जी, आइए आइए आइए। मेहंदी लगाने की शुरुआत हो चुकी है। आइए ना, आप भी मेहंदी लगा लीजिए। आओ आओ बेटा, आओ। आइए आइए, चलो चलो।
चलें? ये हर फंक्शन में क्यों पहुंच जाते हैं? पहले तो सिर्फ डॉक्टर शिव से छुपने की कोशिश कर रहा था, अब इनसे भी छुपना पड़ेगा, वरना पर्दाफाश। थैंक गॉड मैम, आप मिल गए। आपके घर वाले आए और उन्होंने देख लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। यहाँ मैं तुम्हारी शादी शक्ति से करा के तुम्हारी जिंदगी ठीक करना चाहती हूँ और तुम अपनी बर्बादी के बारे में सोच रहे हो। सिर्फ मेरे हस्बैंड से और जेठ से छुप के रहना है तुम्हें। उन्हें अपना चेहरा मत दिखाना, बाकी मैं देख लूंगी। तुम्हारी शादी शक्ति से ही होगी। आज अगर कोई भी कांड किया ना तो मैं खुद मार डालूंगी तुम्हें, क्योंकि कांड तो मैं करूंगी इस डिब्बे से। शिव ने मेरी मर्दानगी पे हाथ डाला है, उससे तो मैं बदला लेके ही रहूंगा। इस मंदिर मैडम से मैं बाद में डील करता हूँ। और हाँ, अगर शिव से मार खानी है ना तो किसी कमरे के अंदर नहीं, बाहर सबके सामने खाना है ना। आज पिटने की बारी मेरी नहीं, शिव की है। उन्हें तो मुझे सिर्फ मारा था, मैं तुझे जान से मार दूंगा। डॉक्टर शिव, दिमाग पर जोर डालिए ना। आपने कहाँ देखा है रंजन को? डॉक्टर शिव, काम डाउन। दिमाग पर जोर तब लगाएगा ना जब कुछ याद रहेगा। शिव के अतीत से जुड़ा हर राज डब्बे में बंद है। आज शिव का राज खोल के रहूंगी।